अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नान मुसानी है और लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फूड पांडा के राइडर को कंपनी की तरफ से दिया गया टारगेट अचीव करने के लिए कम से कम 18 घंटे जो है वो वर्किंग उसको करनी पड़ती है, प्लस दूसरे मामलात को देखते हुए तकरीबन 20 घंटे उससे जो है वो घर से बाहर गुजारने पड़ते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 20 घंटे घर से बाहर गुजारने के बाद एक फूड पांडा का राइडर वीकली और मंथली जो है वो कितना जो है वो अर्न कर सकता है मैक्सिमम। तो चलिए चलते हैं डिटेल्स की तरफ। अच्छा जी, तो ये डिटेल्स आपके सामने है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दो टारगेट बोनस होते हैं, एक वीकेंड टारगेट बोनस और एक वीकडेज टारगेट बोनस। जो वीकेंड का टारगेट बोनस है वो है एक तो 35 ऑर्डर्स के ऊपर, और ये एवरेज अमाउंट पर ऑर्डर, ये वो अमाउंट है जो कि एक राइडर एक ऑर्डर मुकम्मल करने पर एवरेज कमाता है। तो इससे हमने 65 रुपये रखा है। तो चले शुरू करते हैं। 135 मल्टीप्लाई बाय 65, 8,775 रुपये जो है वो उसका वैसे अर्निंग नॉर्मल हो जाएगी, प्लस अगर वो टारगेट अचीव करता है तो 5,400 रुपये इसमें इजाफा हो जाएगा। ये हमारा वीकेंड का टारगेट है, तो ये बन जाएगा वीकेंड के ऊपर 14,175 रुपये, प्लस अगर हम वीकडेज़ का इसमें शामिल कर लेते हैं तो 140 ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय 65 रुपये, तो ये बन जाएंगे उसकी अर्निंग 9,100 रुपये, जिसके अंदर वीकडेज़ का जो टारगेट रखा है कंपनी ने वो रखा है 3,800 रुपये। तो ये बन जाएंगे मुकम्मल 12,900। और यहाँ हम ले आते हैं इन दोनों अमाउंट्स को, 14,175 वीकेंड का, 12,900 रुपये वीकडेज़ का, प्लस जो इस वक्त चल रहा है वो 1,400 रुपये है फ्यूल बोनस, जबकि मैंने 1,600 रुपये बाय मिस्टेक लिख दिया है। बहरहाल हम इसी को लेके चलते हैं। 28,675 रुपये पर वीक राइडर की अर्निंग हो सकती है। अब ये तो है ग्रॉस अर्निंग। इसके अंदर से हम माइनस करेंगे जो एक्सपेंसेस है राइडर के, जो अखराजात है उसके डेली काम के, वर्किंग के दौरान के। 4 लीटर पेट्रोल वो अगर इतना काम करता है तो उसको डेली कंज्यूम उसका हो जाएगा 4 लीटर पेट्रोल, जिसके बन जाते हैं 262 रुपये। इस वक्त रेट चल रहे हैं पेट्रोल के, तो 7,336 रुपये का वो फ्यूल खर्च कर जाएगा। प्लस लंच और रिफ़्रेशमेंट ये भी हमने मिनिमम लिया है 250 रुपये 7 दिन के हिसाब से, ये भी हमने मिनिमम लिया है। सर ये कम से कम 300 से 400 रुपये बन जाता है, लेकिन हम मिनिमम साइड पे खेल रहे हैं इस वक्त, सेफ़ साइड रखते हुए कि 1,750 रुपये हमने इसके माइनस कर दिए एक हफ़्ते के। बाइक मेंटेनेंस 1,000 रुपये, मोबाइल के, अच्छा इसमें भी मैंने कुछ गलती करी है, मोबाइल वैसे मैंने इसको जो है ना वो पूरे महीने का ले लिया। खैर एट दी एंड इसको माइनस कर देंगे। चले जी, मोबाइल के 1,600 रुपये और बाइक मेंटेनेंस पर वीक जो है वो 1,000 रुपये, तो ये बन गए माइनस 2,600 रुपये। अब राइडर की जो वीकली नेट अर्निंग बनती है 16,998, मतलब 16,989, मतलब तकरीबन जो है वो 17,000 रुपये। तो इसी हिसाब से उसकी मंथली अर्निंग बन जाएगी सर जी 67,956, मतलब तकरीबन एवरेज हो गई 68,000 रुपये। 68,000 रुपये कमाने के लिए राइडर को जो है वो दिन के हफ्ते के 7 दिन तकरीबन जो है वो कोई 20-20 घंटे वर्किंग करनी पड़ेगी और घर से बाहर रहना पड़ेगा, तब जाके एक राइडर जो है वो 68,000 रुपये महीने के कमा सकता है। ये है फूड पांडा की वो बेहतरीन अर्निंग, जिसके ऊपर वो गाना गाता फिरता है कि भाई इससे ज़्यादा कोई नहीं दे रहा, इससे अच्छा कोई कंपनी नहीं है और हमारी अर्निंग सबसे बेस्ट है, हम बहुत बेहतरीन मौके दे रहे हैं राइडर को काम करने के लिए। तो ये वो मौके हैं, ये वो फ़वाइद है जो फूड पांडा कंपनी जो है वो दे रही है। और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूँगा उन बैरियर्स की जो कि फूड पांडा जो है वो एक्चुअली राइडर्स को टारगेट ना करने देने के लिए जो इस्तेमाल करता है। कंपनी की पूरी कोशिश होती है कि उसके नफ़े के अंदर नुकसान ना हो। तो इसके हवाले से इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि कंपनी किस तरह से राइडर्स को जो है वो टारगेट करने से रोकती है और बैरियर्स डालती है ताकि कंपनी का जो है वो मुनाफा कहीं कम ना हो जाए। तो चलें, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह टू बी कंटिन्यूड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें भी इंशाल्लाह डिटेल्स होंगी और आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।